नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स में योसो की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आग का देवता। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। जंगली सरदारों की गुप्त मीटिंग में योसो, जिसे तुम आग का देवता मानते हो, उसने तुम्हारी आज़ादी के लिए संग्राम छेड़ा था। आज उसी योसो की जान खतरे में है। उसे धोखे से वाटरलू में कैद कर लिया गया है। हम वाटरलू में घुस भी नहीं सकते। हम अमेरिकी फौजों के गुलाम हैं। हम क्या करें? जब अकेला योसो वाटरलू में घुस सकता है तो तुम सब मिलकर क्या नहीं कर सकते। माइकल जंगलियों को युद्ध के लिए तैयार कर रहा था। जब जब आज़ादी के लिए युद्ध लड़े गए तो उसमें कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती है, परंतु उसके परिणाम अंततः अच्छे निकलते हैं। योसो को योद्धाराज की तलाश थी। सर जॉनसन ने योसो को इस कमजोरी का लाभ उठाया और वाटरलू छावनी में नकली योद्धाराज पैदा कर दिया। योसो वाटरलू पहुंचा और वाटरलू के स्ट्रॉन्ग बेसमेंट में जा फंसा। अब माइकल ने योसो का साथ देने के लिए जंगली कबीले से संपर्क किया। तुम्हें राइफलें चलानी आती है और तुम्हारी तादाद अमेरिकी सेना से चौगुनी है। एकजुट होकर चारों तरफ से धावा बोल दो, वाटरलू खाली हो जाएगा। सबसे पहले हमें उस पॉइंट पर हमला करना है जहां से वाटरलू का स्ट्रॉन्ग बेसमेंट कंट्रोल होता है। स्ट्रॉन्ग बेसमेंट का मैकेनिज्म सिस्टम वाटरलू छावनी से 25 किलोमीटर बाहर एक जंगली बस्ती में है। इस बस्ती में आधे जंगली अमेरिकी सैनिक हैं। हमें ये पहचानना मुश्किल होगा कि उस बस्ती में कौन तुम्हारी कौम का है और कौन सैनिक, क्योंकि सैनिक भी जंगलियों के भेष में रहते हैं। इसलिए हम सबसे लड़ेंगे। जो युद्ध मैदान से भागना चाहेगा उसे जाने देंगे। आग के देवता के लिए हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। हम तैयार हैं। योसो वाटरलू के सबसे मजबूत कैद खाने में फंस गया था। वो दरवाज़ा कहाँ गया जिससे योद्धाराज फरार हुआ था? ये दीवारें किसी मजबूत धातु की बनी है। मैं आग लगाता हूँ तो पानी बरस पड़ता है। आग, हवा और पानी का पुजारी हूँ मैं, किंतु यहाँ बाहरी हवा भी नहीं आ रही है। योद्धाराज ने छत का निरीक्षण किया। एयर टाइट होने के कारण मैं बाहरी वातावरण से पूरी तरह कट गया हूँ। योद्धाराज, तुम कितनी भी चाल चलो, पर मात तुम्हारी ही होनी है। इन दीवारों, इस छत को तोड़ने में मुझे अधिक वक्त नहीं लगेगा। योसो की तमाम गतिविधियां इमारत के प्रथम तल से देखी जा रही थी। सर जॉनसन, मैं वाटरलू का चीफ गुबेरो अपने पहले मकसद में कामयाब हो चुका हूं। मेरे सहयोगी कर्नल हंट और डियागो ने भी इस प्लान की कामयाबी में अहम भूमिका अदा की है। सबसे अहम रोल माइकल का है। माइकल ना होता तो हमें योसो के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। माइकल ने ही शाह के चीफ सारंग को खबर दी थी कि योद्धाराज वाटरलू में है। सारंग इन बाप बेटे का दुश्मन है। सारंग ने योसो को वाटरलू भेजा ताकि दोनों बाप बेटे आपस में लड़कर खत्म हो जाएं। अब योसो हमारे कैद में है। हम इसका ब्रेन वॉश करेंगे। हम ये ट्रांसमीटर योसो के दिमाग को एनर्जी देगा और ट्रांसमीटर का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। हम इसके ब्रेन की सर्जरी करेंगे और उसमें अपना ट्रांसमीटर फिक्स कर देंगे। सूर्य ग्रह पर हमारा स्टेशन, उसका इंचार्ज योसो होगा। अब स्नायुओं को जड़ कर देने वाली गैसेज का इस्तेमाल करके योसो को चेतना शून्य कर दो। उसके बाद योसो का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन करेगा हमारा बेमिसाल सर्जन टॉम विक्टर। टॉम पहले भी ऐसे अनेक सफल प्रयोग कर चुका है। स्ट्रॉन्ग बेसमेंट के कैद खाने में मैं यहाँ फंस गया हूँ। फांसने वाला सामने तो आएगा ही, उसका इंतज़ार करना चाहिए। तभी हॉल में एक गैस का धुआं फैलने लगा है। ये गैस, अपनी दृष्टि से इसके केमिकल को चेक करता हूँ। योसो ने गैस के केमिकल का सर्वेक्षण किया तो ये गैस रक्त से प्रवाहित होने वाली नसों और स्नायुओं पर प्रभाव डालती है। इंसान इससे जड़ हो जाएगा, शून्य की तरह चेतना विहीन। इसका मतलब खेल शुरू हो गया है। मुझे बेहोश करने के बाद वे लोग सामने आने वाले हैं। स्क्रीन पर उसे देखा जा रहा था। परिणाम अभी सामने आ जाएगा सर जॉनसन।
गैस का धुआं छटते ही गैस का धुआं हट गया। देखो, योसो चेतना शून्य हो गया। अगले 24 घंटे तक वो बेहोश रहेगा। कॉमन टॉम विक्टर को बुलाओ। टॉम विक्टर को बुलाया गया। टॉम, अब तुम्हें योसो के दिमाग की सर्जरी करनी है। मैं 1 घंटे में काम शुरू कर दूंगा। जब तक हम ऑपरेशन में सफल नहीं हो जाते, योसो इसी बेसमेंट में रहेगा। डॉक्टर टॉम, तुम्हें ये ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग बेसमेंट में ही करना है। उसके लिए मुझे ऑपरेशन के सारे यंत्र बेसमेंट में ले जाने होंगे। उसका प्रबंध भी हो जाएगा। मुझे 2 सहयोगी डॉक्टर भी चाहिए। सब उपलब्ध होंगे। 1 घंटे बाद तो तैयारी की जाए। योसो ऑपरेशन रूम में था। देखना यह है कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। ऑपरेशन की सारी व्यवस्था स्ट्रॉन्ग बेसमेंट में कर दी गई थी। शायद कोई मेजर ऑपरेशन करने जा रहे हैं। डॉक्टर्स, ये एक जोखिम भरा ऑपरेशन है। हमें इसके दिमाग को खोलकर खोपड़ी से बाहर निकालना है। उसके बाद दिमाग को निष्क्रिय कर देना है। इस तरह तो योसो की जान भी जा सकती है। डॉक्टर साल्ट, हर मेजर ऑपरेशन में मरीज की जान जाने का खतरा तो होता ही है, लेकिन ये तो सोचो, अगर हम कामयाब हो गए तो सर जॉनसन हमसे कितना प्रसन्न होगा। ऑपरेशन खत्म होने के बाद योसो सर जॉनसन का गुलाम होगा और अमेरिका का सेवक। नाउ कम ऑन स्टार्ट। साल्ट ने काम शुरू किया। डॉक्टर टॉम ने ऑपरेशन की शुरुआत की। मेरे दिमाग को नकारा करके कोई यंत्र फिक्स किया जाएगा। मैं इन्हें अभी सबक पढ़ाता हूँ। इससे पहले कि योसो का मस्तक काटा जाता है, आग, इसके सिर से तो आग निकल रही है। योसो ने आंखें खोल दी। आंखों से निकल पड़ी गोलियां। तड़ तड़ तड़। टॉम के दोनों सहयोगी ढेर हो गए। अब मैं तुम्हारे दिमाग की चीरफाड़ करूंगा। नहीं नहीं, मुझे बाहर निकलने का रास्ता बताओ। यहाँ कोई भी रास्ता मेरी इच्छा से नहीं खुल सकता। सारा कंट्रोल बाहर से है। सर जॉनसन, अगर बाहर निकलने का रास्ता नहीं खुला तो मैं तुम्हारे इस होनहार डॉक्टर का कत्ल कर दूंगा। कंट्रोल चैम्बर में ये तो गजब हो गया। हमारे 2 बेहतरीन डॉक्टर मारे गए और जीनियस टॉम विक्टर उसके कब्जे में है। सर जॉनसन, टॉम विक्टर को मुक्त करने की योजना पर तुरंत अमल करिए। गुबेरो चीफ, धैर्य से काम लो। हम किसी भी कीमत पर योसो को बाहर आने का रास्ता नहीं दे सकते। तो क्या टॉम विक्टर खत्म? अब कोई ऐसा कारनामा होगा जो योसो टॉम को छोड़ देगा। कौन सा कारनामा? योद्धाराज की शक्ल में वाटरलू के सुपरमैन गजांडा को मैदान में उतार दो। वो फायर प्रूफ पोशाक पहनकर योसो से भिड़ सकता है। ओके सर जॉनसन, यही युक्ति है। चीफ गुबेरो ने 25 किलोमीटर दूर नियंत्रण कक्ष को ताज़ा निर्देश दिए। गजांडा को रास्ता दो ताकि वो बेसमेंट के इस कक्ष तक पहुंच जाए। गजांडा बेसमेंट के एक कक्ष में था। यस चीफ। तभी ट्रांसमीटर ने संकेत दिया, योसो पर योद्धाराज की शक्ल में अटैक करो। टॉम की जान खतरे में है। योसो को दौड़ाकर मेन हॉल में ले आओ। ओके चीफ। गजांडा के लिए बंद दीवारों के मार्ग खुलते चले गए। गजांडा ने योद्धाराज का मास्क पहन लिया। तुम मेरी जान भी ले लोगे, तब भी इस कैद खाने से बाहर नहीं निकल पाओगे योसो। लगता है तुम जैसे होनहार डॉक्टर की जान बहुत सस्ती है। योसो को गुलाम बनाने का सपना देखने वालों का अंजाम बड़ा भयानक होगा डॉक्टर। तभी योसो पर वार हुआ। खड़ाक, तड़ाक, ढेसुम। हमला करने वाला गजांडा था। तुम? हाँ, मैं योद्धाराज, तेरा बाप। योसो के लिए वो योद्धाराज था। तेरी तलाश में मैं पृथ्वी पर काल बनकर उतरा हूँ योद्धाराज। तूने मेरी माँ को धोखा देकर विवाह किया। कड़ाक। दोनों में जंग शुरू हो गई। ठक ठक। मैं तुझे जिंदा ले जाऊंगा अपनी माँ के कदमों में। साएं। दोनों लड़ते हुए एक द्वार से दूसरा द्वार पार करते चले गए। बड़े हॉल में आ गए। ढेसुम। ठक। अब टॉम को बाहर निकालो। ओके सर।
टॉम के लिए दूसरा मार्ग खोला गया। टॉम बाहर निकल गया। गजांडा अधिक देर नहीं ठहर सकता क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो उसे फरार होने का सिग्नल दो। योसो ने गजांडा को बाहों में जकड़ लिया था। अब तू सारी जिंदगी मेरी बाहों से आज़ाद नहीं हो सकता, और अगर तूने अधिक ताकत दिखाई तो आग निकलेगी मेरी भुजाओं से। देखना चाहता है? योसो की बाहों से आग निकली। गजांडा की मदद के लिए कमांडोज उतारो, चीफ ने आदेश दिया। हेलो कंट्रोल, धुआं छोड़ो। हॉल में एकदम से धुआं भरने लगा। इसी धुएं में 1 दर्जन कमांडोज नीचे उतरे, और जब धुआं छटा, ठक ताड़ ठक, लोहे की रॉडों से योसो पर चारों तरफ से हमला हो गया। योसो ने 2 कमांडोज की छड़ें छीन ली। ठक ठक, और फिर खौफनाक जंग शुरू हो गई। तड़ाक, सभी कमांडोज गैस मास्क पहने थे। तड़ाक फड़ाक, तार ढिसुम। इसी बीच फिर धुआं फैल गया। पता नहीं क्या ड्रामा हो रहा है। धुआं छटा तो हैं, सबके सब गायब। अरे दोगलो शैतानों, योसो से लड़ना है तो धोखे से क्यों लड़ते हो? एक बात तो साफ है कि बाहर निकलने का रास्ता इसी हॉल से है, लेकिन है कहाँ? दूसरी बात ये कि ये लोग मुझे जान से मारने का इरादा नहीं रखते, सिर्फ मुझे गुलाम बनाना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं योद्धाराज के जरिए मुझे धोखा दिया जा रहा है? योद्धाराज का पीछा करता मैं यहाँ आया। योद्धाराज ने टॉम को बचाया। इस बार कुछ और भी तरीका इस्तेमाल करूँगा। माइकल के दल ने हमला बोल दिया था। रेट रेट रेट, धाएं धाएं। जंगली कबीले में एक गुफा के अंदर स्ट्रॉन्ग बेसमेंट का कंट्रोल था। मुझे उस गुफा पर कब्जा करना चाहिए। योजना के अनुसार माइकल गुफा की तरफ बढ़ रहा था। ठक ढिसुम, बड़ाम। जबरदस्त जंग छिड़ गई। खबर वाटरलू तक पहुंची। हेलो चीफ, जंगलियों के एक दल ने हमला कर दिया है। कर्नल हंट, तुम फौरन स्पेशल आर्मी को लेकर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल पर पहुंचो। चारों तरफ से पूरा इलाका घेर लो, कोई बचकर ना जाने पाए। ओके चीफ। आर्मी ट्रक चल पड़े। माइकल गुफा में बेशक हमें यहाँ घेर कर बंदी बना लिया जाए, लेकिन हम योसो को आज़ाद करके छोड़ेंगे। गुफा में भी जंग शुरू हुई। थाए थाए थाए, रेट रेट रेट। माइकल का गुफा पर कब्जा। अब मैं स्ट्रॉन्ग बेसमेंट के सारे द्वार खोल रहा हूँ। माइकल ने द्वार खोल दिए। अब मुझे छावनी में मौजूद अपने विश्वास पात्र को संदेश देना चाहिए। माइकल ने ट्रांसमीटर पर खबर दी। हेलो जोलो, हमने योसो को आज़ाद कर दिया है, तुम अपना काम शुरू कर दो। ओके माइकल। गुप्त द्वार खुलते ही योसो बाहर निकला। रास्ता खुल गया है। योसो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा कि रास्ते में योसो, ये ट्रांसमीटर, इसके द्वारा तुम माइकल से बात कर सकते हो। तुम कौन हो? मैं माइकल का दोस्त जोलो, उसी ने तहखाने के रास्ते खोले हैं। जल्दी करो, अलार्म बज रहा है। अलार्म बज उठा। टीं। बाहर निकलते ही योसो पर हमला हुआ। धाएं रेट रेट रेट, धाएं धाएं। योसो ने वाटरलू में आग लगानी शुरू कर दी। सू। आंखें गोलियां बरसा रही थी। तड़ 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 हवा में उड़ चला योसो। हवा, आग और पानी का बेटा योसो तेजी के साथ वाटरलू में तबाही मचा रहा था। हेलो योसो, जोलो ने तुम्हें बता दिया होगा कि योद्धाराज नकली है। हाँ, और अब मैं तुम्हारा घेरा तोड़ने आ रहा हूँ। एक बात ध्यान रखना, हरे लंबे घने पेड़ों में मिसाइलें फिक्स हैं। हो सकता है तुम पर मिसाइलों से हमला किया जाए। सर जॉनसन, उसने वाटरलू में तबाही मचा दी है। क्या अभी भी उसे जिंदा पकड़ना है? नहीं, तुम वाटरलू की रक्षा के लिए जो भी कर सकते हो करो। अटैक, मिसाइल उसे आकाश में ही उड़ा दो। मिसाइलों का हमला शुरू हो गया। बड़ाम। योसो को हर खतरे का पता हवा में लग जाता था। योसो ने हरे वृक्षों को निशाना बनाया। वृक्षों पर आग की लपटें गिरती और मिसाइलें फट जाती। बड़ाम। मिसाइलें के जमीन पर फटने से वाटरलू में तबाही मच गई। बड़ाम बड़ाम। योसो ने सड़क चलते आर्मी वाहनों को भी फूंक डाला। सब लोग शस्त्र फेंक दो, ये कर्नल हंट का हुक्म है। स्पेशल आर्मी ने माइकल को घेरा हुआ था।
तभी योसो आकाश पर प्रकट हुआ। कर्नल हंट, वो देखो योसो। जंगलियों में उत्साह बढ़ गया। आग का देवता आ गया। योसो जिंदाबाद। योसो नीचे आया। फायर। योसो ने भी जवाबी हमला किया। रेड रेड रेड, तड़ 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 तड़, और आग बरसा दी। फूं, ठक, साए, तड़ 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 तड़। स्पेशल आर्मी तबाह हो गई और कर्नल हंट भी मारा गया। चलो वाटरलू छावनी पर हमला बोल दो, लूट लो। आज से ये टापू तुम्हारा है, तुम सब आज़ाद हो। जंगली वाटरलू छावनी की तरफ बढ़ चले। चलो मिटा दो, लूट लो। सर जॉनसन हेलीकॉप्टर से फरार हो चुका था। वाटरलू पर जंगलियों की मारकाट चलती रही। थाए थाए थाए, जीत जंगलियों की हुई। वाटरलू पर कब्जा हो गया। सुनो लोगो, आज के बाद माइकल तुम्हारा लीडर रहेगा। अगर फिर कभी तुम पर अमेरिकी फौजों ने हमला किया तो योसो को याद करना। तुम्हारी पुकार हवाएं सुनेंगी और हवा मुझे बता देगी, मैं चला आऊँगा। देवता की जय हो। आग का देवता जिंदाबाद। आगामी कॉमिक्स में पढ़ें कालदूत योसो। तो मिलते हैं इसकी अगली कॉमिक्स कालदूत योसो में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।